अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी के दिमाग पर दया आती है। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी खफा है। बीजेपी की महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्हें राहुल के दिमाग पर दया आती है। राहुल जी के दिमाग पर मुझे दया आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में जब राहुल गांधी के बयानों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि इसका जवाब विदेश की जगह देश की धरती पर देना उचित होगा। I try when I go abroad not to do politics abroad. I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. And when you step outside the country, I think that's important to remember. कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल के बयानों का बचाव करते हुए कहा है कि भारत में जो हो रहा है उसका संदेश दुनिया के नेताओं तक जाना बेहद जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी के मदरसों और दरगाहों में योग का आयोजन करने वाला है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। बीजेपी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के कम से कम 900 मदरसों और दरगाहों में योग कराने की प्लानिंग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। 403 विधानसभाओं में दो कार्यक्रम के संयोजक बना करके और लोकसभा में तैयारी करके लगभग 900 मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और इधर जगहों पर योग का कार्यक्रम किया जाएगा। मदरसों को बदनाम करने में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं बरती। अब जो चुनावी बेला आ गई है तो अब मदरसों में भी जाएंगे, मज़ारों पर सजदा भी देंगे। योग के अलावा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के घर तक जाने की भी योजना बनाई है, जिसमें 18 लाख लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। काम की सियासत पर जब नाम की सियासत भारी पड़ती है तो वही हाल होता है जो आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का हो रहा है। योगी सरकार ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम तो रख दिया था, लेकिन इसके निर्माण के लिए अब तक पैसा जारी नहीं किया। मुगलों की विरासत को पर्यटकों और आम जन तक पहुंचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करीब 10 बीघा जमीन पर इस म्यूजियम बनाने का फैसला किया था। 2016 में इस पर काम भी शुरू हुआ और करीब 141 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया। सीएम योगी ने म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा भी, लेकिन अभी तक इसके निर्माण का पैसा जारी नहीं किया गया। साल 2020 के बाद अभी तक एक भी पैसा नया नहीं जारी किया गया है और यही वजह है कि ये पूरा प्रोजेक्ट की हालत लगातार खराब हो रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो सेंट्रल एसी सिस्टम के जो कवर हैं वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील नज़र आ रहे हैं। पेड़ पौधे जो उगकर आ गए हैं कंक्रीट पर, वो आप समझ सकते हैं किस तरह से कोई भी रखरखाव नहीं हो रहा। बताया जाता है कि पिछले 3 साल से यहाँ झाड़ू तक नहीं लगी है। जो स्कैफोल्डिंग है आपको नज़र आ रही है। ये जानकारी आपने दी है तो मैं इस जानकारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करके उसको संज्ञान में लेते हुए जो बनेगा वो करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।